आजकल जितना ज़्यादा आसान प्यार करना होता है उतना ही ज़्यादा मुश्किल उस लड़की को ये बात बताना होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर आपको भी लड़की से बात करने में शर्म आती है या फिर डर लगता है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस होने लग जाते हो, मगर आप लड़की से बात नहीं कर पाते हो, तो आज की ये वीडियो फ्रेंड आपको एंड तक वॉच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भाई आपको टिप्स बताने वाला है ना, इस टिप को अपने ऊपर अप्लाई जरूर करिएगा। देखिएगा फ्रेंड, आप लड़की से बिंदास बात भी कर पाओगे और लड़की को अपने दिल की बात कह भी पाओगे, जिसे हम कहते हैं आसान से भाषा में अप्रोच कर पाओगे। जी हाँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर कर देना एक लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको बात करते समय घबराहट क्यों होती है, क्यों डर लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी जो दूर तक की सोच है ना, केवल इसकी वजह से आप उससे बात करने में घबराते हो या फिर डरते हो। देखिए मेरे भाई, वैसे तो इस दुनिया में बहुत अन्य प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मगर दो प्रकार के लोग आप हमेशा देखते होंगे। एक वो जो बहुत ही ज़्यादा कूल होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है। दूसरा वो जो बहुत ही ज़्यादा शाय होता है, जो बहुत ही जल्दी घबराने लग जाता है, क्योंकि उनकी सोच होती है कि भाई प्यार उनसे नहीं होता जिनसे ज़बरदस्ती किया जाए, प्यार तो उनसे होता है ना जिसके साथ जीवन भर साथ बिताया जाए। केवल इसके चलते आप कभी लड़की के फ्रेंड सर्कल में नहीं रहते, लड़की से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लड़की से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, और जब कोई लड़की आ जाती है तो आप ऑटोमेटिकली शाय हो जाते हो। ये सबसे बड़ा रीजन है फ्रेंड, जो आप अभी तक लड़की से बात नहीं कर पा रहे। और इसके चलते अब आप क्या हो रहा है कि आप जिस लड़की को पसंद करते हो, जिस लड़की से आप प्यार करने लगे हो, उसको आपने इतना ऊपर बढ़ा लिया है जितना आप सोच तक नहीं सकते। आप इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखे हो ना अपने मन में उसको लेकर के, इतनी सारी बातें थिंक्स कर रखी हो कि आप खुद नर्वस हो जाते हो उससे बात करने पर। तो भाई सबसे पहला टिप है, अपने माइंड को स्टेबल रखो। जी हाँ, स्टेबल से मेरा मतलब है एकदम शांत रखो और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ज़्यादा सोचो मत कि मेरे को उससे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, मैं कैसे बात करूंगा, अप्रोच करूं या नहीं करूं। ठीक है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। जब आप उसको एकदम नॉर्मल लड़की समझेंगे, एकदम कॉमन लड़की समझेंगे, तो आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अननोन लड़की आपसे एड्रेस पूछ रही हो, कुछ बात कह रही हो, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। मगर यही जहाँ पर आपकी क्रश हो, जिसको आप पसंद करते हो, अगर उसने आपसे कुछ पूछा या फिर जब आप उसके करीब जाओगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी, केवल आपके एक्सपेक्ट करने से ज़्यादा। तो भाई सारा गेम ना माइंड का होता है, तो अपने माइंड को स्टेबल रखना सीखो। नॉर्मल है, लड़की है, बात करना है, नॉर्मल है, ये सब चीज़ अगर रखते हो तो आप बात कर पाओगे, शर्माओगे नहीं, घबराओगे नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे इससे बात कैसे करनी है और मैं शर्माते ही रहूँगा, तो भाई मैं आपके ट्रेन पे ना कोई और सफ़र करके चलते बनेगा और आप वहीं पर खड़े रह जाओगे। तो इसीलिए मेरे भाई थोड़ा तो कष्ट दिखाना ही पड़ेगा। जो अपने अंदर की जो ऊर्जा है ना, इसे जगाओ, बाहर निकालो। समझो कि अगर मैं इससे अप्रोच नहीं करूँगा, अगर मैं इससे क्लोजनेस नहीं बढ़ाऊंगा, अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा या फिर अगर मैं इससे टोकूंगा नहीं, तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। अब बाकी डिसाइड आपके ऊपर है भाई कि क्या डिसीजन लेना है आपको। तो ये पॉइंट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। इसी के साथ साथ बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट है ना फ्रेंड, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सर मैं उस लड़की से बात तो कर लूँ, सर मैं उस लड़की से बात तो करना चाहता हूँ, सर मैं उस लड़की को जानता भी हूँ, अच्छी दोस्त भी मेरी, मगर क्या बात करूँ समझ में नहीं आता। सर जब बात करनी होती है तो टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, सर मुझे कुछ क्लियर नहीं होता कि मैं इससे क्या कहूँ। इसके चलते मुझे उससे बाय बोलना पड़ता है या फिर मैं ज़्यादा टाइम तक बात नहीं कर पाता। तो सर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो एक भाई के पर्सनल एडवाइस बताऊँ मैं आपको। मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें वो बातें को पसंद करे, अगर आप वो बातें करते हो तो 100% है कि वो आपसे बात भी करेगी और लॉन्ग टाइम तक आप दोनों दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस लड़की को सिंगिंग करना पसंद है तो भैया आपको तो पता ही है सबसे अच्छे अच्छे सिंगरों का नाम, आप वो सब नाम उसको बता सकते हो कि अच्छा तुमने इसकी वॉइस सुनी है, अच्छा तुमने इसके गाने सुने हैं, अच्छा तुम्हें इसकी आवाज़ पसंद है। तो वो खुद ब खुद जवाब देगी आपको कि हाँ मैंने सुने, हाँ मुझे भी सिंगिंग करना पसंद है यार। वो कहाँ मैं उसकी कहाँ बराबरी कर सकती हूँ, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कोशिश करती हूँ। मतलब भाई बातें ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग। और जहाँ तक बात है ना कि सर वो तो पसंद ही नहीं करती है,
सर उसे तो ऐसा लगता है कि लड़कों से बात करना गलत होता है। तो प्रेजेंट करो ना यार कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे ये सब बातें अच्छी लगती है। प्रेजेंट करो उसे दर्शाओ कि लड़की के साथ जब बुरा होता है ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है। मैं तो लड़की को ना रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, भले ही लड़की मुझे रिस्पेक्ट दे या ना दे, मगर मेरा काम है कि उसको हंसकर मुस्कुराकर उससे बात करना, उसके बारे में गलत थिंकिंग नहीं रखना। अगर आप ये सब चीज़ें दर्शाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप उसके हीरो बन जाओगे कि हाँ यार लड़का तो बहुत अच्छा है, हाँ यार लड़की की सोच तो बहुत अच्छी है, तो इससे बात करने में क्या जाता है। अगर ये थोड़ा क्लोज भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है यार, लड़का तो अच्छा है, इसकी नीयत में किसी भी तरह का खोट नहीं है। तो मेरी जान आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। और एक लास्ट में आपको एक बात समझाऊं, मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कई बार लड़के लोग ना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते लड़की के सामने बात करने पर। वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप अपने आप को लो बजट समझ लेते हो और उस सामने वाली पार्टी को हाई बजट समझ लेते हो। मतलब कि आपके लुक, आपकी पर्सनैलिटी एंड आपका जो भी है ये अच्छे नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अच्छा नहीं दिखता, नहीं यार मेरे अंदर तो ये कमी है, नहीं यार। तो भाई अपने कमी को अगर ढूंढोगे तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, मगर वो अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट नहीं हो, हैंडसम नहीं हो, औरों की तरह ये नहीं हो वो नहीं हो, तो भाई आप ट्राई तो कर सकते हो ना। ड्रेसिंग सेंस तो बदलना है, कपड़े लगते ही तो बदलने हैं। और भाई चंद रुपये नहीं बर्बाद करोगे अगर अपने लुक के ऊपर, तो भैया कहाँ से आप स्मार्ट और हैंडसम लगोगे। आजकल आपके पास जंक्स फूड खाने के लिए, कहा जाए बैड हैबिट करने के लिए तो बहुत सारे पैसे, मगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ग्लो करवाने के लिए, इस चीज़ के लिए पैसे नहीं होते। तो भाई आपके ऊपर है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई मैं डिजर्व नहीं करता, या मेरा बजट नहीं है, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं ये हूँ। भाई हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। ये बात तो अलग ही दुनिया की हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो भाई तीसरा पॉइंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको उस लड़की से बात करनी है मगर आपको डर लग रहा है, घबरा रहे हो और शर्मा भी रहे हो, तो खैर शर्माने का तो मैंने आपको बता दिया, मगर आप डर रहे हो और घबरा रहे हो तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो मेरा राय यही होगा आपके लिए कि आप उस लड़की को पहले ये बताओ कि आप उससे पसंद करते हो। पहले उस लड़की को ये जताओ कि हाँ आप उसमें इंटरेस्टेड हो, कुछ दिनों तक उसको दिखाओ ये चीज़ें। अब अगर लड़की भी इंटरेस्टेड है, लड़की भी थोड़ा मोरा भाव दे रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है कि हाँ ठीक है लड़का लाइन दे रहा, हाँ ठीक है लड़का देख रहा है तो चल मम्मी भी देख ही देते चल। और जहाँ तक बात रही इस बात की कि सर लड़की को लाइन कैसे मारा जाता है, अगर आप लोग कहोगे इस टॉपिक पर न्यू टिप्स बताने के लिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप ये चीज़ें दिखा देते और लड़की भी दिखाती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, भैया बिंदास बात कर लो यार। अब तो आपके पास बोनस पॉइंट है उससे बात करने का, क्योंकि अब आपको इसका मन का डर नहीं है कि इस भाई ये लड़की क्या रिएक्ट करेगी, क्या जवाब देगी और क्या जितनी भी आपके ओवर थिंकिंग है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। तो भाई पहले तो उसे बताओ और जाकर बात करो। जी हाँ बात करो, क्योंकि डरोगे, शर्माओगे, घबराओगे और गलत तरह की थिंग्स रखोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसके बजाय अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, अपना लुक इंप्रूव करो, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो, तो हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। क्यों रिजेक्ट करेगा कोई। सबसे बड़ा डर तो यही चीज़ का है कि अगर मैं उससे जाकर बात करूं, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या कहेगी या फिर मैं क्या करूँगा। तो भाई नॉर्मली जाओ, उससे बात करो, उससे अपनी फीलिंग बताओ। अगर वो इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात है जवाब देगी, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो जवाब नहीं देगी। मगर वहाँ पर ठहरो मत, अपनी फीलिंग बताओ और वहाँ से चले जाओ, ताकि उसको ये लगे कि लड़के ने मुझे फोर्स नहीं किया, जवाब जानने के लिए ज़्यादा बोला नहीं मेरे को। अब अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी तो अगले दिन आपको बहुत बढ़िया साइन देखने को मिलेगा। समझ गए, क्योंकि आप फोर्स नहीं कर रहे। और भाई ज़बरदस्ती किसी का प्यार तो आप वैसे भी नहीं पा सकते। तो यहाँ तक ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 हमसे बात करना है तो उसके लिए भाई इंस्टाग्राम है, मैसेज कर सकते हो। मैं मरने के बाद उस पर जल्द ही टॉपिक कवर कर लूँगा, चाहो तो आप फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। इस वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। और दोस्तों देख रहा हूँ आजकल शेयर नहीं हो रही वीडियो, बैड मैनर्स। शेयर क्या करो यार, आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूँ भाई, शेयर